हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बिहार इलेक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ जाए और जो होना तो वही हुआ। कल रात ही जेडीयू कैंपेन में 501 केजीज ऑफ लड्डूज आ गए थे। तो रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड था। एंड मुझे तो ये लड्डू देख करके पंचायत का सीन याद आ गया, जहाँ पे प्रधान 50 केजीज लड्डू लाता है और वो बन राकस 50 केजी और लड्डू ले आता है। सीरियसली वही लग रहा था। सो एनडीए अलायंस हैज लिटरली थ्रैश्ड जंगल राज। बट इसका रीजन क्या है गाइस? भाइयों बहनों, वोट चोरी, ईवीएम हैकिंग, या फिर आरजेडी का डिल्यूलू वाला लालटेन जो कि कभी जला ही नहीं। और ऐसा ही चलता रहा तो लगता नहीं है कि लालटेन आगे जलने की हालत में भी है। कहीं केरोसिन की कमी है तो कहीं माचिस की। सीरियसली इस बार का ये पूरा क्लीन स्वीप बस काम पे था। एनडीए अलायंस ने इतना काम किया था कि उस बार ये पूरा क्लीन स्वीप कर सके। एंड हमारे पिछले जनरेशन वाले, मतलब 90s के बच्चे जिन्होंने एक्चुअली जंगल राज देखा था उस टाइम पे कि क्या कोहराम मचा दिया था पूरा, वो आज दुनिया के अलग अलग कोनों में वो खुशी मना रहे होंगे, ऐसे लालू राज को डूबते हुए, ये लालटेन को ऐसे बुझते हुए। सीरियसली बोलो तो मेरे लिए, उन सभी लोगों के लिए, सबके लिए ये जीत बहुत ही पर्सनल लग रही है। लाइक सीरियसली। तो चलिए डिस्कस करते हैं गाइस ऐसे मेन 3 रीजंस जिसके वजह से एनडीए जीती, जो कि एनडीए अलायंस ने किया था, और 3 ऐसे भी रीजंस जो महागठबंधन अलायंस ने किया था, विच लेड टू देयर डिजास्टर लॉस टुडे। सो फर्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट बजट होता है गाइस। तो इस साल जब बजट अनाउंस हुआ था उसमें बिहार को अप्रॉक्स 3.17 लाख करोड़ रुपीस असाइन किए गए थे, क्योंकि पीएम मोदी को भी पता था कि बिहार इलेक्शंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस दिस टाइम। अगर बिहार इलेक्शंस नहीं जीते तो उनका पीएम रहना भी खतरे में था। एज यू ऑल नो, नीतीश कभी भी पलट सकते हैं। तो इस अलॉटेड फंड से इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किए। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, इन्होंने बहुत सारे एयरपोर्ट्स लॉन्च किए नए, और पुरानों को रीस्ट्रक्चर करने का ऑर्डर दिया गया। मैं एक्चुअली पूर्णिया से हूँ गाइस, एंड मेरे होम टाउन में रिसेंटली एक नया एयरपोर्ट खुला जो 15 सितंबर को हमारे पीएम मोदी जी ने इनाग्रेट किया था। एंड लिटरली मैं बैंगलोर में रहता हूँ, मुझे जाने के लिए पहले बागडोगरा या पटना जाना पड़ता था, फिर वहाँ से या तो 4 आवर्स की बस में धक्के खा खा करके जाओ। तुम यहाँ पे 6-8 हज़ार का फ्लाइट लेकर के जा रहे हो और फिर वहाँ पर 4 घंटे तुम्हारे ऐसे ही वेस्ट हो रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट आने के बाद इट विल टेक हार्डली 2 to 3 आवर्स टू कम टू बैंगलोर डायरेक्टली। एंड द बेस्ट पार्ट इज, मेरा घर पूर्णिया एयरपोर्ट से बस 4 किलोमीटर है। लास्ट टाइम आई बोर्डेड अ फ्लाइट फॉर हैदराबाद एंड within 10 minutes I was at the airport from my house. Can you believe it? Like 10 minutes saved my complete 4 hours of journey. ये डेवलपमेंट नहीं है तो क्या डेवलपमेंट है यार। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, रोडवेज एंड हाईवेज। सो यूनियन गवर्नमेंट ने 6000 करोड़ रुपीज स्पेशली असाइन किए थे न्यू हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, जिन्हें एनडीए अलायंस ने पूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया। एंड यू नो, मैनिफेस्टो किसी भी इलेक्शन लड़ने का सबसे मेन पॉइंट होता है। इन्होंने वो चीज़ मैनिफेस्टो में मेंशन की थी, अपने सारे एक्सप्रेसवेज, पटना में जो भी मरीन ड्राइव बनाया है, गया है पटना, नया एक्सप्रेसवे, नया हाईवे, या जो भी इन्होंने खोला सब कुछ इन्होंने मैनिफेस्टो में मेंशन किया था। एंड आगे जा करके हम लोग आरजेडी के मैनिफेस्टो को कंपेयर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो ये तो बात हो गई एनडीए ने जो सब किया, जो उन्हें आज क्लीन स्वीप विक्ट्री मिली है उसके किए गए काम। अब आपको बताएंगे कि महागठबंधन ने ऐसे कौन से कर्म किए जो उन्हें आज ऐसा देखना पड़ रहा है। फर्स्ट पॉइंट, फैमिली कोऑर्डिनेशन। इनके आपसी तनाव इतने चल रहे थे कि इनके बड़े बेटे ने एक नया पार्टी बनाया है, तेजू भाई ने, जनशक्ति जनता दल। एंड आयरोनिकली वो वहां भी हार गए, और ऐसा वैसा नहीं हारे, काफी ज्यादा वोटों से हारे हैं। अभी जो वायरल रील्स चल रही थी तेजू भाई के, कहीं भी जा रहे हैं बोल रहे हैं ये कौन सा गांव है जी, फिर साइड से उसको बता रहा है कि ये गांव है, फिर थोड़ी देर बाद
यहाँ का समस्या क्या है? हॉस्पिटल समस्या है। बैठ जाओ बैठ जाओ। ऐसे नहीं जीतते यार इलेक्शन। प्रिपेयर होके आना पड़ता है। इलेक्शन है, मजाक नहीं है। और वही दूसरे भाई तेजस्वी यादव जी बैठ के मरीन ड्राइव पे 4 लड़कों को लेकर के नाचने का रील बना रहे हैं। ऐसे जीतते हैं इलेक्शन? ऐसे ये मैनिफेस्टो है आपका? ऐसे जीतोगे? सेकंड पॉइंट, ओवर डिपेंडेंट ऑन कास्ट वोट्स। सो हिस्ट्री में आप अगर जाकर के देखो तो सारे यादव वोट्स, सारे मुस्लिम वोट्स महागठबंधन को ही मिलते हैं एज यूजुअल। कांग्रेस से अब कोई एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है, बट सारे मुस्लिम वोट्स इवेंचुअली कांग्रेस को जाते थे, सभी को पता है। लेकिन ओवर डिपेंडेंट हो गया यार ये। मतलब इनको लगा कि कास्ट करके ही सब जीत जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। अब वो लोग भी काफ़ी एजुकेटेड हो गए हैं। काफ़ी लोगों ने एनडीए को ही वोट दिया है, जो कि साफ साफ दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई इनसे। पॉइंट, सो मैंने बोला था मैं इनका मैनिफेस्टो कंपेयर करूंगा, मेन पॉइंट इनके मैनिफेस्टो का। सो उसका मेन पॉइंट था कि अल्कोहल बैन को रिवोक करेंगे ये इलेक्शन जीतने के बाद। मतलब इस लेवल का डेस्परेशन में आदमी जाने के बाद और कुछ नहीं बचता है उसके पास। आप लिटरली पीछे जा रहे हो, आप सोसाइटी को पीछे लेकर के जा रहे हो, आप लिटरली लोगों को टेम्प्ट कर रहे हो कि आप अल्कोहल दोगे। एंड जब बात दारू पे आ जाती है ना, तो नहीं जीतता यार आदमी। दारू बस नशे के लिए सही है, इलेक्शन जीतने के लिए नहीं। सो गाइस, नाउ यू नो कि कितने पानी में जा चुकी है ये पार्टी। एंड आई डोंट थिंक इन 5 years दे विल बी एबल टू मेक अप, बट लेट्स सी। कहीं तेजू भैया कुछ नया लेकर के आ जाए, कहीं से कुछ नया ले आए। सो गाइस, करते हैं ये वीडियो एंड। ये था मेरा ओपिनियन बिहार इलेक्शन रिजल्ट को लेकर के एंड दोनों मेन पार्टीज को लेकर के। इवेंचुअली कांग्रेस को कोई डिस्कस करने वाला है नहीं। एंड जन स्वराज, यू ऑल नो, बड़े बड़े बातें एंड 0 वोट्स। बिहार में आप ऐसे नहीं जीत सकते प्रशांत किशोर जी। आप क्या एक्सपेक्ट करके आए थे मेरे को नहीं पता, लेकिन अब आपको जाना पड़ेगा, आपको संन्यास लेना पड़ेगा इवेंचुअली। जो आप शेयर योर व्यूज गाइस कि आपका क्या ओपिनियन है बिहार इलेक्शंस को लेकर के, उसके रिजल्ट्स को लेकर के। एनडीए, महागठबंधन, जन स्वराज, कांग्रेस, निग्लेजिबल, जिसके भी बारे में ओपिनियन हो, डू शेयर योर व्यूज गाइज इन द कमेंट बॉक्स। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज। जीत गए हैं हम, इसी खुशी में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। सी यू गाइज ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।